प्रिय छात्रों, आज 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 8.4 और ये जो है सभी बच्चे को काफी डिफिकल्ट लगते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ से 5 मार्क्स का पूछा जाता है और त्रिकोणमिति का जो भी क्वेश्चन है उसको सिखाकर छोड़ेंगे और 5 मार्क्स जो है यहाँ से पूछता है। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS। तो LHS होता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है। तो सबसे पहले कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा और कोट थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे। अब LHS बराबर sin थीटा का एलसीएम sin थीटा। sin से sin में भाग देंगे 1 गुना 1 होगा। sin थीटा से sin थीटा में भाग देंगे 1 गुना cos थीटा होगा। इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे। लिखेंगे LHS बराबर तो 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, ये नीचे में भी होगा sin स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है तो यहाँ भी दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दिए। तो लिखेंगे LHS बराबर, अब ये जो है इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि ये जो है तुम्हारा स्क्वायर है 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। तो इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा को। सबसे पहले अगर आप लोग बेसिक नहीं जानते हैं, थोड़ा सा जो है बेसिक देख लीजिए। सबसे पहले sin थीटा को लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा और cos थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा और sec और tan थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा। कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। उसके बाद लिख सकते हैं sec थीटा को 1/cos थीटा। उसके बाद cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। और इसका फॉर्मूला एक और होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। लेकिन यहाँ और कुछ है तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो वहां चाहिए sin स्क्वायर थीटा बराबर। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, ये प्लस इधर लाएंगे तो माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और इस पे जो है हम लोग स्क्वायर दे सकते हैं। ऐसा इसीलिए देते हैं क्योंकि हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b। ये फार्मूला पढ़ चुके हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। तो इसको फार्मूला पे 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा बटे, इसको एक बार सूत्र से लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। तो इससे ये कैंसिल, तो 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा LHS लिख सकते हैं। तो देखिए प्रिय छात्रों, ये जो है इसके बराबर हो चुका है तो ये यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। और ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। और मैथ को जो है ये बहुत ही अच्छे विषय होता है और इसको केवल कॉन्सेप्ट से समझना है और आपको इस चैनल पर समझाने का पूरा प्रयास किया जाता है और आपको कहीं दिक्कत होना नहीं चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और ये 5 मार्क्स में आता है, इसीलिए आप लोग जो है इसको जो है
थोड़ा सा वीडियो को जो है पीछे करके 1 से 2 बार देख सकते हैं ताकि आपको सही ढंग से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर, तो इसका क्या ले सकते हैं, तो सबसे पहले इसका हम लोग LCM करेंगे। क्या करना है, LCM करना है। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए है, तो हम लोग क्या करते हैं LCM में, जैसे कि 2 और 3 का LCM लेते हैं, क्या लिख देते हैं डायरेक्ट 6। क्यों, क्योंकि ये जो है इसमें ना तो LCM का रूल क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो सबसे पहले ना तो ये इससे जो है इसका फैक्टर था, ना तो इससे, ये दोनों में अगर नहीं मिलता है हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट मल्टीपल कर देते हैं और दोनों से ये क्या विभाजित हो जाता है, वही जो होता है LCM होता है। तो यहाँ वही करेंगे, दोनों एक से में नहीं है तो एक टर्म में नहीं है, इसको क्या करेंगे इनटू में लिखते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब क्या करना है, इससे जब ये फंक्शन में भाग देंगे इससे ये कंप्लीट कटेगा, बचेगा केवल क्या कॉस, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर ए होगा। अब देखिए प्रिय छात्रों, अब ये जो है कॉस से कॉस में भाग या कॉस से कॉस कंप्लीट कटेगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन, और यहाँ 1 प्लस साइन ए पहले से है, ये डबल हो जाएगा, इसीलिए 1 प्लस साइन ए का क्या दे सकते हैं होल स्क्वायर। अब देखिए प्रिय छात्रों, सबसे पहले कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे प्लस, अब ये तो सूत्र पर आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b, ये a मान लीजिए, इसको ये b है। तो अब देखिए ये साइन a का स्क्वायर प्लस 2 a का मान 1 और ये साइन a, क्योंकि सूत्र हम लोग पढ़े हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र पढ़ चुके हैं। उसी सूत्र पे जो है हम लोग इसको बैठा है, तो यहाँ लिख सकते। अब नीचे जो है उसको लिखना है 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, लिखेंगे LHS बराबर, तो कॉस स्क्वायर ए 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुना 1, ये कितना होगा 1 होगा, और ये साइन स्क्वायर ए लिखाएगा प्लस 2 गुना 1 2 और साइन ए, तो 2 साइन ए लिखाएगा। अब लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब देखिए प्रिय छात्रों क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं, ये 1 तो है ही, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान होता है 1 यहां से, तो ये 1 लिखेंगे, फिर ये 1 है तो 1 लिखेंगे, बचा क्या 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो लिखेंगे LHS बराबर 1 और 1, ये 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इसमें जो 2 कॉमन कर सकते हैं, तो लिखेंगे LHS बराबर, तो इसमें 2 कॉमन करेंगे, तो 2 जब कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ नहीं कुछ तो 1 और ये साइन ए बचेगा। उसके बाद नीचे में जो है पूरा लिखो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इससे ये पूरा कंप्लीट कैंसिल होगा, LHS बराबर लिखेंगे 2 कॉस ए, तो ये 2 अब 1 बटे कॉस होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो LHS बराबर 2 सेक ए, ये प्रूव्ड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पुराना था क्या 2 सेक ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बच्चे लोग को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप लोग को आज के बाद तो नहीं लगना चाहिए, और एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है, इसीलिए आप लोग इसको जो है कि विशेष रूप से
जो है अच्छा ढंग से देखिए और आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है। अगर आपको कहीं त्रुटि होता है या कहीं समझने में दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय छात्रों, ये पाठ में इतना ही देखते हैं, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए कुछ समय का आपको देखते हुए अगले पाठ में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और शेयर करें।